साथियों, आप सबको लग रहा होगा कि हम सब यहाँ पे क्यों हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। आप भी यदि हमारा दर्द जानेंगे, सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि आप भी हमारी जगह होते तो कुछ ऐसा ही करते। हम आपको अपनी कहानी बताते हैं, थोड़ा सा शुरुआत से शुरू करेंगे और अभी तक आपको बताएंगे। आप सुनिए। दिसंबर 2021, 29 दिसंबर 2021, जिस दिन पहली बार झारखंड में जेएसएससी जेई का नोटिफिकेशन आता है। सीट की संख्या होती है 255, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद उसी में कुछ और विभाग की अधियाचना ऐड होकर के उस सीटों की संख्या हो जाती है 1289। अब सीट्स की संख्या ठीक ठाक जितने भी झारखंड के टेक्निकल और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट थे, डिप्लोमा डिग्री के जितने भी कैंडिडेट थे जो बेरोजगार थे, कुछ बाहर में जॉब कर रहे थे, सब कोई उम्मीद में लग जाते हैं और यहाँ पे कोशिश करते हैं कि पढ़ाई करेंगे और एक अच्छी सी सरकारी नौकरी लेंगे अपने राज्य में। लेकिन एग्जाम 3 जुलाई को होता है। एग्जाम होते ही जैसे ही सब कोई घर जा रहे होते हैं, एग्जाम तो ऑफलाइन हुआ था, पेपर लीक हो जाता है। कुछ छात्र मानते हैं कि पेपर लीक होता है, कुछ छात्र मानते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन रोज धरना होता है, धीरे धीरे जितने भी विद्यार्थी खुद से सबूत इकट्ठा करते हैं और फाइनली 25 जुलाई को पहली बार जो एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट हुआ था कैंसल हो जाता है। उसके बाद वही एग्जाम फिर से दोबारा टीसीएस से कंडक्ट करवाने के लिए जितने भी विद्यार्थी हैं सब कोई कोशिश करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, मांग पत्र देते हैं आयोग में, कार्मिक में, सीएमओ में। फिर फाइनली टीसीएस से एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। अब जो एग्जाम कंडक्ट होता है 2022 में ही 23 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक दूसरी बार एग्जाम कंडक्ट होता है। जब दूसरी बार एग्जाम कंडक्ट होता है तो आंसर की आता है, फाइनल आंसर की आता है। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आने को होता है 16 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला आता है जिसमें पुरानी जो नियोजन नीति थी जो एग्जिस्ट कर रही थी उस समय, वो कैंसिल कर दिया जाता है। जैसे ही वो कैंसिल होता है उसके साथ साथ 12 और एग्जाम होते हैं, सब कैंसिल कर दिया जाता है। तो फिर छात्र परेशान। अब नियोजन नीति तो कैंसिल हो गया, अब क्लोज करवाने के लिए लड़े, दोबारा वैकेंसी निकलवाने के लिए लड़े, फिर से लड़ते हैं तो फिर से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाता है। तो इस बार नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है मई 2023 में। मई 2023 में जब नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाता है तो सब छात्र इस बार भी कोशिश करते हैं कि हमारा एग्जाम फिर से ऑनलाइन हो और टीसीएस से हो। इसके लिए जितने भी छात्र हैं सब पता करते हैं कि जिस समय टेंडर ऑन गोइंग होता है जेएसएससी में, उस समय जाकर के सब पत्र देते हैं, मांग पत्र रखते हैं कि एग्जाम ऑनलाइन हो। एग्जाम फाइनली ऑनलाइन हो ही जाता है और इस बार एग्जाम जो होती है 2 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर 2023 तक होती है। टोटल 24 शिफ्ट में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर, माइनिंग, बहुत विभाग का एग्जाम होता है और इस बार सीटों की जो संख्या होती है 1562 होती है। एग्जाम सारे छात्र देते हैं। अब इस बार तीसरी बार सब एग्जाम देते हैं। अब एग्जाम देने के बाद सब कोई वेट करते हैं कि आंसर की कब रिलीज हो। आंसर की रिलीज करने के लिए भी मेल, ट्वीट, डिजिटल कैंपेनिंग, फिजिकल कैंपेनिंग, हर तरह से प्रयास किया जाता है। फाइनली आयोग की तरफ से आंसर की रिलीज कर दिया जाता है। आंसर की रिलीज कर दिया जाता है तो फिर ऑब्जेक्शन रेज करने की बात आती है। ऑब्जेक्शन भी बहुत ज्यादा रेज हो जाता है। उसके बाद जब कोशिश करते हैं कि अब आ जाए तो फाइनल आंसर की दिया जाता है। फाइनल आंसर की के बाद सब छात्र सोचते हैं कि अब तो हमारा डीवी का लिस्ट जारी कर दिया जाए, लेकिन डीवी का लिस्ट जारी नहीं किया जाता है, रिवाइज्ड फाइनल आंसर की जारी किया जाता है और ये 31 जनवरी 2024 को अभी रिवाइज्ड फाइनल आंसर की रिलीज किया जाता है। इससे पहले भी एक धरना हुआ था 16 जनवरी 2024 को जेएसएससी ऑफिस के बाहर एक दिवसीय धरना था। उस धरने के बाद हमें कुछ आश्वासन मिलता है कि जेएसएससी जेई से रिलेटेड आपको जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ देखने को मिलेगी 10 दिनों में। 10 दिन तो छोड़िए, 10 दिन आयोग समय दिए थे, विद्यार्थी सब 1 महीना का समय दिए। 16 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी तक जितने भी विद्यार्थी कोशिश करते हैं, जितने भी मंत्रीगण थे, विधायकगण थे, सबसे मिल करके विधायक के पास जा रहे थे तो सब बोल रहे थे कि सरकार स्टेबल नहीं है, 16 फरवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके बाद कुछ होगा। आयोग के पास जा रहे थे तो आयोग पहले बहाना दे रही थी कि सीजीएल के एग्जाम में व्यस्त है, सीजीएल का पेपर भी लीक हो गया, आयोग खाली थी। फिर अलग बहाना कि आयोग में स्टाफ्स की कमी है। अब
अभी आयोग में स्टाफ की कमी नहीं है। जैसे हमारा धरना शुरू हुआ 16 फरवरी से आमरण अनशन के लिए आयोग में भी प्रतिनियुक्त किया गया, अलग अलग विभाग से बुला करके अलग अलग विभाग के लोग, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट सब कोई वहां पे जाते हैं डेपुटेशन पे, ताकि काम को सुचारू रूप से कर सके। उसके बाद हमारा एक और कार्यक्रम था 16 फरवरी से आमरण अनशन का। आमरण अनशन के चौथे दिन हमने श्राद्ध का कार्यक्रम रखा था जेएसएससी के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखा था। उस दिन आयोग में एक सचिव की नियुक्ति होती है, सुधीर कुमार गुप्ता सर, तो सचिव की भी नियुक्ति हो गई। जितने भी एम्प्लॉय थे, स्टाफ थे, ऑफिसर थे, सबका नियुक्ति हो गया। आयोग में अभी स्टाफ की कमी नहीं है। सरकार के पास जा रहे थे तो सरकार बोल रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए, मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया। न आयोग के पास बहाना बचा, न सरकार के पास। तीसरा, जितना समय देना चाहिए था पर्याप्त समय दे दिया गया है। अब पर्याप्त समय मिल जाने के बाद भी उधर से कुछ आश्वासन नहीं मिलता है, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। अब हमें आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए, इसलिए हम सब इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। 16 फरवरी से हमारा भूख हड़ताल जारी है। 16 फरवरी से चौथा दिन जिस दिन हुआ था उस दिन श्राद्ध का कार्यक्रम रखा गया था। आज छठा दिन हवन और पिंडदान का भी कार्यक्रम रखा गया। 3 बजे से लेकर के पैदल पद यात्रा जारी है। हमने राजभवन से लेकर के रांची यूनिवर्सिटी तक यहाँ तक का परमिशन लेकर के रखा था। हम सब यहाँ पे आए हैं। यहाँ से फिर ये रैली वापस राजभवन की ओर जाएगी। कल मृत्यु भोज का आयोजन किया गया है 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक जेएसएससी के लिए, ठीक है। तो आप सब जितने भी मीडिया बंधु हैं, जितने भी जेएसएससी जेईई के छात्र हैं, सब राजभवन के समक्ष उपस्थित हो, इस आंदोलन को थोड़ा सा मजबूती प्रदान करें। जितने भी विद्यार्थी हैं सब हताश हैं, परेशान हैं। 3 बार एग्जाम दिए, तीसरी बार एग्जाम देने के बाद भी 3 बार फाइनल आंसर की रिलीज कर दिया गया, फिर भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया। इस बीच हमने जितने भी मंत्री थे, विधायकगण थे, सबसे मिलने का कोशिश किया। जितने भी विधायकगण थे वो बोल रहे थे कि ऊपर हम बात पहुंचाएंगे, ऊपर वो लोग बात पहुंचाए। इसमें जो नाम है दीपिका पांडे मैम, अम्बा प्रसाद मैम, शिल्पी नेहा तिर्की, इन्होंने ऊपर मुख्यमंत्री साहब तक बात पहुंचाया। मुख्यमंत्री साहब की जहां जहां सभा हो रही थी वहां भी हम सब ने अपनी बातों को रखा है, लेकिन उधर से कुछ आश्वासन नहीं मिला है। सिर्फ आश्वासन ही मिलता है थोड़ा बहुत कि हाँ हो जाएगा, कर देंगे। उसके बाद हमने जो विधानसभा के स्पीकर थे रविंद्रनाथ महतो, उनसे भी बात किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, यदि जेएसएससी जेईई का रिजल्ट निकलवाने के लिए किसी बात पर चर्चा होती तो वो पर्याप्त समय देंगे। उसके साथ ही बसंत सोरेन साहब और सत्यानंद भोक्ता सर, इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो किसी भी तरह से मुख्यमंत्री से हमें मिलाएंगे कुछ दिनों में, जैसे ही आ जाते हैं। तो देखिए अभी जारी है, मुख्यमंत्री साहब से मिल लेते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं आंदोलन इसी तरह से जारी होगा। मिले न मिले हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं, हमें परिणाम चाहिए। मिल के भी यदि परिणाम जारी नहीं होता है तो कोई मतलब नहीं हो जाएगा। अब आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए, जेईई रिजल्ट चाहिए। जेएसएससी को जेईई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट जारी करना होगा, बाकी इसी तरह से चलते हैं। थैंक यू।